Hello everyone, welcome to my channel Lilanika Technical Education. I am Ranika Tamboli. Welcome all of you to join this channel to watch this video. इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग नई रोज़ डेटा फ्रेम में कैसे ऐड कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। पाइथन बहुत ही आसान और बहुत ही असेंशियल लैंग्वेज है जो कि हमें इन दिनों सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रोज़ कैसे ऐड करेंगे? Adding a new rows to a data frame. If you want to add a new rows to your data frame, how can you do this? Using append function. यहाँ append function दे रखा है, तो append function का ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा फ्रेम के में नई जो रोज़ हैं उनको ऐड करने के लिए। This is a syntax for adding a new row into your data frame. append function का यहाँ syntax given है जिसमें कि कुछ argument पास किए गए हैं, df, ignore index, वेरीफाई इंटीग्रिटी और शॉर्ट। अब इन सब आर्ग्यूमेंट का क्या मीनिंग है, अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। यहाँ जो डीएफ है ये आपके डेटा फ्रेम का नेम होगा जिसमें कि आप लोग नई रो ऐड करना चाहते हो। ठीक है, उस डेटा फ्रेम का नेम यहाँ पास करना है, या उस सीरीज़ का नेम, या डिक्शनरीज, या लिस्ट ऑफ दिस, इन सब का नेम आपको पास करना है जिसमें कि आपको नई रो ऐड करनी है। ठीक है, ऑल्सो इग्नोर इंडेक्स को ट्रू से सेट करना है। यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स आर्ग्यूमेंट को ट्रू से सेट करना है। देन इट विल नॉट यूज़ इंडेक्सेस। तभी क्या होगा कि ये जो नई रो है वो इंडेक्सेस का यूज़ नहीं करेगी। जो पिछले डेटा अपने ऑलरेडी डेटा फ्रेम में इंडेक्स तो हमारी डिफ़ॉल्ट सेट होगी, तो वही वैल्यू ये नई रो भी यूज़ कर लेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इग्नोर इंडेक्स को ट्रू से सेट करना है। अगर हम ये आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो एक एरर जनरेट होती है। वो एरर क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक देखिए इसको। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ एक डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहला पार्ट जो हमारे प्रोग्राम का होता है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना। पैंडाज लाइब्रेरी को यहाँ इंपोर्ट किया हमने विद द इंपोर्ट स्टेटमेंट। उसके बाद स्टूडेंट नाम का एक डेटा फ्रेम हमने यहाँ क्रिएट किया। स्टूडेंट नाम से हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़, नेम, इंग्लिश मार्क्स, आईपी मार्क्स, साइंस मार्क्स, ये 4 कॉलम्स है, 4 कॉलम्स, इनमें हमने वैल्यूज़ सेट कर दी हैं। की वैल्यू पेयर्स में आपको पता है डिक्शनरी की वैल्यूज़ को सेट करते हैं, तो नेम इज़ अ की, और यहाँ पे नेम जो है कॉलम का नेम भी है, उसकी वैल्यू सेट कर दी स्क्वायर ब्रैकेट में। स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हमेशा सिंगल कोट में पास करनी है। कॉमा से आप मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल रोज़ को सेपरेट कर सकते हो। इसके बाद कॉलम्स, इंग्लिश जो मार्क्स वाले कॉलम है उसमें न्यूमेरिक डेटा जाएगा। न्यूमेरिक डेटा के लिए हमें यहाँ कोई कोटेशन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये काम होने के बाद एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें हमने pd.data फ्रेम फंक्शन कॉल किया पैंडाज लाइब्रेरी का। स्टूडेंट्स जो रिकॉर्ड था हमारे डिक्शनरीज़ का वो यहाँ पास किया, ये बताने के लिए कि ये डेटा हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए यूज़ करना है। इंडेक्स की लेबलिंग दे दी इस डेटा फ्रेम में। इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी, तो तीनों जो रोज़ थी उनकी लेबलिंग हो जाएगी ए, बी और सी से। इंडेक्स आपको पता है क्यों यूज़ होती है? इंडेक्स यूज़ होती है अगर हम लोगों को किसी लोकेशन पे कोई चेंज करना है, कुछ नया ऐड करना है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर किसी रो को एक्सेस करना है, तो यही इंडेक्स उसके लिए काम में आती है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा देंगे। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसा आता है। कुछ इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ये है आपकी रो की लेबलिंग, ठीक है, ए बी सी जो इंडेक्स आपने सेट की थी। अगर आप इंडेक्स सेट नहीं करते हो तो आपको पता है 0 से इंडेक्सिंग आती है। कहाँ से? अगर मान लीजिए इंडेक्स आर्ग्यूमेंट आपने नहीं सेट किया होता तो ये लिखा हुआ वहाँ नहीं आता, इसकी जगह आता आपका 0, 1 और 2 जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स रहती है डेटा फ्रेम की। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए हमें नई रो ऐड करनी, तो हमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट से पहले आपको ये लाइन ऐड करनी है, df.append, अपेंड फंक्शन डेटा फ्रेम के साथ में आपको कॉल कर लेना है। df यहाँ पे उस डेटा फ्रेम का नेम होगा, उस ऑब्जेक्ट का नेम होगा जिसमें कि आपको नया रो जो है ऐड करना है। तो यहाँ हमारे डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट था df, तो मैंने वही लिखा है। अपेंड फंक्शन कॉल किया, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर नई रो का डेटा जो है की वैल्यू पेयर में मैंने पास किया है। की वैल्यू पेयर डिक्शनरी वैल्यू है ना, नेम
सिंगल कोट में कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया, नेम में नेम की वैल्यू दे दी, इंग्लिश मार्क्स वाले कॉलम में मार्क्स की। अगर मान लीजिए आपने यहाँ कोई कॉलम स्किप कर दिया, छोड़ दिया है, मान लो जैसे मैंने यहाँ साइंस के मार्क्स में कोई साइंस मार्क्स असाइन नहीं किए नए रिकॉर्ड में, तो वहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, ये नैन लिखा हुआ आएगा। आप देख सकते हो NAN साइंस के मार्क्स में जो नया रिकॉर्ड शिव का था उसमें साइंस मार्क्स में कोई वैल्यू नहीं है, नैन लिखा गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे चाहो तो कोई कॉलम जो है स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इग्नोर इंडेक्स को ट्रू से सेट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ दे रखा है कि न्यू डेटा फ्रेम इंडेक्स इज़ नॉट सेम एज़ द ओरिजिनल डेटा फ्रेम बिकॉज इग्नोर इंडेक्स इज़ पास्ड एज ट्रू। तो न्यू डेटा फ्रेम की जो इंडेक्स आई है वो सेम नहीं है ओरिजिनल डेटा फ्रेम की। आपने देखा उसमें जो इंडेक्स आ रही थी वो ABC से आ रही थी, यहाँ जो इंडेक्स आ रही है वो कैसे आ रही है 0 to 1। वापस से देख लीजिए एक बार, 0 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्स आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इग्नोर इंडेक्स हमने सेट पास किया है यहाँ पे ट्रू से। ठीक है, ऑल्सो फॉर द कॉलम विच वर नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी नैन वैल्यू इज़ एडेड। अगर मान लीजिए नए रो ऐड करते टाइम आपने कोई कॉलम स्किप किया है तो उसमें क्या लिखा आ जाएगा, नैन लिखा आ जाएगा, नैन वैल्यू वहाँ पे ऐड हो जाएगी। नैन ये इंडिकेट करता है कि यूज़र ने कोई भी वैल्यू इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए असाइन नहीं की है। ठीक है, इसके बाद पासिंग इग्नोर इंडेक्स ट्रू इज़ नेसेसरी, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पासिंग इग्नोर इंडेक्स इज़ ट्रू वाइल पासिंग द डिक्शनरी और सीरीज़। अगर आपको सीरीज़ और डिक्शनरी को पास करना है, ठीक है, तब तो ये ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि एरर जनरेट करेगा। वो एरर भी यहाँ गिवन है, ये एरर आपको ध्यान में रखनी है। किस तरह की एरर आती है, टाइप एरर जनरेट होती है और लिखा आता है कैन ओनली अपेंड अ सीरीज़। ये सीरीज़ को तभी अपेंड करेगा इफ़ इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, जब इग्नोर इंडेक्स ट्रू होगा या सीरीज़ का कोई ना कोई नेम होगा। तो आपने देखा कि ना तो हमारे पास में पिछले वाले में जो सीरीज़ है वो ऐड करनी है तो इग्नोर इंडेक्स ट्रू करना ही होता है। या तो ट्रू करो या फिर सीरीज़ को कोई ना कोई नेम दे दो, नई रो को कोई ना कोई नेम दे दो। ठीक है, तो हमने वहाँ नेम तो दिया नहीं था, सीरीज़ को जो नई रो थी उसको कोई नया नेम देके या नया कोई डेटा फ्रेम का नेम देके उसको नई सेट किया था ना। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, उसको इग्नोर इंडेक्स हमने ट्रू से सेट कर दिया था। एक चीज़ और होती है, एक ही डेटा फ्रेम की रो को दूसरे डेटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं, उस टाइम ये नेमिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम में आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो मल्टीपल रोज़ कैसे ऐड करते हैं। मल्टीपल रोज़ ऐड करने का भी यहाँ तरीका दे रखा है। अगर आपको मल्टीपल रोज़ ऐड करनी है तो लिस्ट ऑफ सीरीज़ आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ सीरीज़ नाम से, या किसी भी और नाम से आप क्रिएट कर लो। मैंने यहाँ लिस्ट ऑफ सीरीज़ नेम दिया है क्योंकि मैं एक से ज़्यादा सीरीज़ के थ्रू एक से ज़्यादा रोज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगी और उसकी लिस्ट बना के फिर मैं उस डेटा फ्रेम में ऐड करवा दूँगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ सीरीज़ में pd.series, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दी। सीरीज़ आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में दी जाती है। ठीक है, सीरीज़ जो होती है 1 डायमेंशनल एरे का ही कलेक्शन होती है, तो 1D एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी नया रिकॉर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में डिफ़ाइन किया। इंडेक्स मुझे डेटा फ्रेम की ही यूज़ करनी है तो मैंने यहाँ दे दिया dfnew.column, जो पिछला जो नया डेटा फ्रेम था उसी का इंडेक्स मुझे यहाँ यूज़ करना है, उसी के कॉलम्स यहाँ यूज़ करने हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ साइन भी कर दी मैंने। ठीक है, देन नई रो के लिए जो लेफ़्ट, मान लीजिए आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करते टाइम या आप जुपिटर में वर्क करते टाइम आपको न्यू रो के अंदर अपना कोड ले जाना है कंटेनर में, तो आप लेफ़्ट स्लैश का यूज़ करोगे जैसे कि यहाँ किया गया है। ठीक है, इसी लेफ़्ट स्लैश का यूज़ करोगे। इसके बाद जो नया अपना जो रो है, दूसरी रो एक और दी है pd.series नाम से, जिसमें कि एक और रिकॉर्ड दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही वो रिकॉर्ड देना है। फिर इंडेक्स सेट कर देनी है। इंडेक्स हमने सेट की है वही सेम जो पहले डेटा फ्रेम की थी, dfnew जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट था उसी के कॉलम को यहाँ लिया है, उसी के कॉलम की इंडेक्स और जो कॉलम नेम है वही सेम इन्हीं नए रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ हो जाएंगे। कोई नया हमें नहीं देना है, इसलिए हमने क्या किया है dfnew.column दे दिया। अगर नया देना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद अब यहाँ देखिए dfnew इज इक्वल्स टू, अब डेटा फ्रेम नए डेटा फ्रेम में चेंज तो हुआ है ना, तो वही हम जो चेंज करना है dfnew.append फंक्शन कॉल कर दो। इसके बाद में लिस्ट ऑफ सीरीज़ जो नया रिकॉर्ड्स, ये जो रोज़ की कलेक्शन है जिस हमने लिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर या वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया तो उसको यहाँ पास किया अपेंड फंक्शन में, इग्नोर इंडेक्स को ट्रू से सेट कर दिया।
इग्नोर इंडेक्स ट्रू क्यों सेट किया है, आपको पता है इग्नोर इंडेक्स ट्रू सेट करने का क्या मतलब है कि अब जो इंडेक्स आएगी वो पहले वाले डेटा फ्रेम से फिर डिफरेंट आएगी, है ना। और जो उसी की जो इंडेक्स थी 0 to n-1 वाली जो इंडेक्स थी जो पहले डेटा फ्रेम यूज़ कर रहा है वही कंसिक्वेंट में इसके लिए आगे नए रिकॉर्ड्स के लिए भी यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट, ये देखिए जो राजू और सोनू नाम का जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है 4th नंबर और 5th नंबर इंडेक्स पे। ठीक है, अगर हम इग्नोर इंडेक्स ट्रू से सेट नहीं करते हैं, फॉल्स करते हैं, तो यहाँ क्या आता है 0 और 1 लिखा हुआ आता है, या नहीं देते हैं इग्नोर इंडेक्स आर्ग्यूमेंट ही नहीं देते तो वो टाइप एरर जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एडिंग न्यू रो यूजिंग आईलॉग, अगर हमें मान लीजिए आईलॉग फंक्शन का यूज़ करके न्यू रो ऐड करनी है। अब मैं बताऊँ आपको कि आईलॉग फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। हमें पर्टिकुलर किसी इंडेक्स लोकेशन पे नई रो ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईलॉग फंक्शन यूज़ करेंगे। आईलॉग 6 दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने 6 नंबर लोकेशन पे ये जो नई रो थी वो आप देख रहे हो ऐड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ जो है 77 लिखा हुआ आ जाएगा, जो अपने इसके मार्क्स थे वो यहाँ एंटर हो जाएंगे। ठीक है, सभी कॉलम्स के जो हमने नए रिकॉर्ड में सेट किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। आईलॉग लॉग फंक्शन, एक लॉग फंक्शन और होता है जिसका यूज़ आप कर सकते हो इस तरीके से। लॉग फंक्शन होता है जिसमें आप इंडेक्स की लेबल देके, जैसे ABCD, यहाँ मैंने दिया था डी लेबल देके, नंबर से नहीं, कोई अलग अल्फ़ाबेट या कोई आपको दूसरा इंटीजर वैल्यू के अलावा। आईलॉग का मतलब होता है इंटीजर लोकेशन सेट करना। लॉग का मीनिंग होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई लोकेशन सेट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ डी से लेबल किया इंडेक्स को और वहाँ पे नया रिकॉर्ड दे दिया, तो जो डेटा फ्रेम में रिकॉर्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल जुपिटर पे कैसे करते हैं, किस तरीके से कोड रन होके आता है। ठीक है, और क्या एरर आ सकती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।